Science, myself Sayyidul Mannan. Today we are to discuss about Standard 7 Science chapter number 4 Heat. This is part 3 of this chapter. In previous two part we are to discuss about thermometer. है ना, हमने डिस्कस की थी थर्मोमीटर की बात की थी कि जो हमारा टेम्परेचर मेज़र करने के लिए काफ़ी सारे जो हमारे थर्मोमीटर्स अवेलेबल है। जैसे कि हमारा बॉडी के लिए मीन्स बॉडी का टेम्परेचर जब मेज़र करना है तब हम कौन सा थर्मोमीटर यूज़ करे थे, क्लिनिकल के अंदर 35 to 42 हमारा डिग्री होगा। ठीक है, जो हमारा ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर जो 37 है। इसके बाद हमने डिस्कस की थी कि जो हमारे लेबोरेटरीज़ में है तो हम वो थर्मोमीटर का यूज़ कर रहे थे, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में हमने डिस्कस की थी। अब जो बात करने वाले ट्रांसफ़र ऑफ हीट ट्रांसफ़र कैसे हो रही है। तो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन कीप ऑन फ्लेम। इट इज़ बिकॉज द हीट पास फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल मतलब जो हमारा किचन के जो बर्तन जो होते हैं उसको हम यूटेंसिल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा है कि जैसे कोई भी फ्राई पैन है या कोई भी चीज़ हम जब हीट के ऊपर मतलब जब स्टोव पर हम रखते हैं तो क्या होता है वो गर्म हो जाता है ना। अभी आप उसको आफ्टर सम टाइम्स के बाद उसको पकड़ भी नहीं सकते। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हुआ। क्योंकि हीट तो क्या था, हमारा स्टोव में था, हमने गैस स्टार्ट किया था, वहाँ से आ रहा था, तो क्या हुआ यहाँ पर वो ट्रांसफ़र हुआ। तो व्हेन द पैन इज़ मूव फ्रॉम द फायर इज स्लोली कूल डाउन। व्हाई डज द कूल डाउन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट बोथ केसेस द हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। मीन्स हमने देखा कि जब फ्राई पैन जब हमने स्टोव पे जब रखा तो क्या था, फ्राई पैन जो था वो क्या था हमारा कोल्ड था। उसके बाद जब हमने हीट स्टार्ट किया तो हीट वो कहाँ पर तरफ गया, वो कोल्ड की तरफ गया, मतलब वो गर्म हो गया। बट अब उसको बाहर रख रहा मतलब एज इट इज़ वहाँ से हटाकर हम क्या कर रहे हैं, उसको साइड में रख देते हैं। साइड में रखोगे तो स्लोली वो क्या होगा, वो कूल डाउन होगा। मीन्स तो हीट जो है वो क्या होगी हमारे एयर के अंदर सराउंडिंग के अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये भी देखा ना आपने, वो हीट है वो हॉट में से कोल्ड में मतलब कोल्ड की तरफ हो जा रही है। तो हमें एक चीज़ पता चला कि हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है वो क्या हो रही है, हीट टू कोल्ड तरफ वो हमारा मूव कर रही है। इन ऑल केसेस द हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोलर ऑब्जेक्ट। मीन्स हीट कैसे फ्लो होगी, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट तरफ वो फ्लो होगी। देखो यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी, हाउ डज हीट फ्लो, हमें एक्टिविटी दिया हुआ है। इन एक्टिविटी में आपको देख रहे हो कि यहाँ पर आपको एक कैंडल लिया हुआ है, कैंडल है यहाँ पर। एक हमने 2 ब्रिक्स रखा हुआ है, 2 ब्रिक्स के बीच में हमने क्या लिया हुआ है, एक एल्यूमिनियम एक रोड लिया हुआ है, आयरन रोड लिया हुआ है, उसको हमने वैक्स लगाया हुआ। वैक्स मतलब जो हमारा मीणबत्ती जो है जो हमारी उसका क्या है, एक पॉइंट हमने लगा दिया हो डिस्टेंस पर। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं कि उसको जब हीट दे रहे हैं, मतलब यहाँ से जब कैंडल के नीचे उसका जो नोप आएगा ये रोड का, जब अब उसको हीट करोगे तो स्लोली क्या होगी, हीट ट्रांसफ़र होगी, हीट पहुँचेगी यहाँ पर ये फर्स्ट वाले वैक्स के पास। तो फर्स्ट वाला जो वैक्स है वो क्या होगा, वो वहाँ से मेल्ट हो जाएगा। आपको पता है ना, ये जो हमारी कैंडल किससे बने हो, वैक्स से बने हो। जैसे वो हीट के कांटेक्ट में आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, स्लोली वो मेल्ट होकर वो पॉइंट वाइज नीचे आता है। इसी तरह से वो नीचे आएगा। उसके बाद जो हमने सेकंड जो वैक्स का जो डॉट रखा हो मीन्स आफ्टर डिस्टेंस वो भी स्लोली आएगा। मीन्स हमें पता क्या चल रहा है कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है। हीट क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है कोल्ड टू हॉट टू कोल्ड तरफ। मतलब ये क्या कोल्ड है, ये हमारा हॉट है, हॉट टू कोल्ड तरफ हमारी क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। इसी तरह से आपको पता चलेगा कि ये पूरा स्लोली आएगा। मतलब पता चलेगा यहाँ से क्या हुआ। आपने कभी देखा होगा कि जब हम स्पून या गलती से हमारा जब स्टोव स्टार्ट है और हमारे बकेट के अंदर जब रह जाता है तो स्पून पहले क्या होगा, कोल्ड होगा, फिर स्लोली वो क्या होगा, हीट उसमें से ट्रांसफ़र होगी। जैसे कि हमारे ऐसा बाउल है उसके अंदर ऐसे स्पून है तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होता लास्ट मोमेंट पर आपके कॉर्नर पर आएगा। पहले यहाँ पर नहीं आएगा, पहले यहाँ से वो ट्रांसफ़र होगा। तो वो क्या हॉट टू कोल्ड तरफ वो ट्रांसफ़र हो रहा है। उसके बाद अब उसको टच भी नहीं कर सकते। तो इसी तरह से प्रोसेस यहाँ पर हो रही थी। यहाँ पर देखो ट्रांसफ़र हो रहा है। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉन एज अ कंडक्शन। मीन्स ये जो प्रोसेस जो पूरी हुई, जो ट्रांसफ़र होने की जो प्रोसेस, हॉट टू कोल्ड तरफ जाने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन बोलेंगे। तो इन सॉलिड जनरली द
हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ये सॉलिड की बात की, सॉलिड के अंदर हम ये मैथ कंडक्शन से क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। टू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। कैन यू लिफ्ट ऑफ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हंट। मीन्स आपने कभी देखा होगा जब हमारे किचन के अंदर काफ़ी सारे जो बर्तन जो हम देखते हैं तो उसके अंदर जो है जो फ्राई पैन के जो हैंडल है वो कुछ किसी के प्लास्टिक का होता है तो किसी का वुडन का होता है, समटाइम्स हमारा मेटल का भी होता है। तो मेटल के अंदर हमने देखा तो हीट ट्रांसफ़र होगी, बट जो प्लास्टिक है और वुडन जो है तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर वो कंडक्शन होगा या नहीं, वो हमें देखना है। उसके अकॉर्डिंग टू हमारे यहाँ पर एक्टिविटी दिया हुआ 4.7 हीट वाटर इज स्मॉल पैन और बीकर, कलेक्ट द आर्टिकल such as steel spoon, plastic scale, pencil and divisor. Deep on end of each of the article is hot water and wait for the few minutes. Touch the other end. Enter your observation in table point 4.3. हमने क्या लिया हुआ, एक हॉट वाटर लिया हुआ। हॉट वाटर के अंदर 4-5 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, जैसे कि हमने लिया हुआ एक स्टील वाली स्पून लिया हुआ है, प्लास्टिक स्केल है, पेंसिल है और डिवाइस है, डिवाइडर जो हम डिवाइडर जो यूज़ करते हैं सर्कल ड्रॉ करने के लिए, वो हम डिवाइडर वो लिया हुआ है। तो उसके बाद आप देखोगे जब हॉट वाटर के अंदर रखा हुआ तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, वो कंडक्शन होने वाला है। तो हमने सॉलिड में ये सभी चीज़ सॉलिड है, तो कुछ के अंदर उसके जब हैंडल जब आप टच करोगे तो क्या कूल ही रहेंगे, कुछ के हैंडल जैसे वो है वो क्या रहेंगे, वो हॉट हो जाएंगे। तो आपको ये 4.3 में रिटर्न करना है। तो उससे पता क्या चलेगा, द मेटल विच अलाउ हीट टू द पास थ्रू द देम इजी आर कंडक्टर ऑफ हीट। मीन्स जैसे कि हमने देखा कि ये ऑब्जर्वेशन के अंदर आप देखोगे तो क्या होगा, आपको प्लास्टिक वाली जो चीज़ है, ठीक है, वो उसके अंदर हीट जल्दी से ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है, या होगी बट स्लोली होगी। जब पेंसिल या पेंसिल के अंदर हीट जल्दी ट्रांसफ़र नहीं होगी, वो क्या होगा, वहाँ पर वो बर्न हो जाएगा, वहाँ पर वो खलास हो जाएगा। बट जैसे मेटल में जैसे वो क्या हो रहा है, पास हो रही है। तो जो ऐसे जो सब्सटेंस है, ऐसे मटेरियल्स है, उसके अंदर हीट पास हो रही है, मतलब हीट पास हो रही है, उस मेटल को, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। क्या, कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्टर मतलब हीट ट्रांसफ़र होने देना। जैसे मेटल में हमने देखा स्पून आप रख दो गलती से तो उसमें से पास होगा, तो ये हमारे क्या कंडक्टर है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू द पास थ्रू द ईजिली आर पुअर कंडक्टर। मीन्स जिसके अंदर सब हीट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, जैसे हमने वुड वाली जो बात की, प्लास्टिक वाली जो बात है, तो उसके अंदर क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पुअर कंडक्टर बोलेंगे। जैसे कि हमने फ्राई पैन है, आपने देखा होगा, जज किया होगा, फ्राई पैन का जो हैंडल क्यों प्लास्टिक का रखा जाता है, क्यों वुड का होता है, क्योंकि उसमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। वो पुअर कंडक्टर होगा बट वेरी लो होगा कंपेयर टू मेटल। इसीलिए हमारा जो फ्राई पैन है तो पूरा हमारा मेटल का होगा और उसका हैंडल है वो हमारा प्लास्टिक का होगा। तो पता चला ना, कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। तो उसको हम गुड कंडक्टर भी बोल सकते हैं और ये पुअर कंडक्टर जिसमें से हीट स्लोली पास होगी। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। प्लास्टिक एंड वुड में से नहीं होगा। पुअर कंडक्टर आर ऑल्सो नॉन एज अ इंसुलेटर। पुअर कंडक्टर को हम इंसुलेटर भी बोल सकते थे। इंसुलेटर क्या, उसमें से हमारी हीट पास नहीं होगी और कंडक्टर में से हीट पास होगी। दिस इज अ डिफरेंस, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक्टिविटी 4.8 टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क इन फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल और बीकर कैन बी यूज। फिल द 2/3 विथ वाटर, प्लेस ऑन द ट्रिपल। ठीक है, यहाँ पर आपको ये देखो एक दिया हुआ, एक अरेंजमेंट लिया हुआ, एक हमने क्या लिया हुआ, बीकर लिया हुआ। बीकर का हमने क्या किया हुआ है कि भाई 75% वाटर उसमें फिलअप किया हुआ। उसके अंदर हम एक चीज़ डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट के हम कुछ क्रिस्टल्स डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, क्रिस्टल्स, मतलब जैसे वो स्कूप टाइप, स्कूप जैसे बोलते हैं ना, शुगर है, इसके स्कूप कैसे, पोटेशियम परमैंगनेट के हम क्या कर रहे हैं, उसके हम कुछ क्रिस्टल्स मतलब वो ऑब्जेक्ट क्रिस्टल्स, जैसे शुगर है तो शुगर को एक हम दाना जिसको बोलते हैं ना, तो वही साइंस वर्ड के अंदर क्रिस्टल आएगा। तो क्रिस्टल मतलब आपके लिए न्यू वर्ड है, तो याद रखना है।
तो हमने डाला हुआ है। अब ये क्या है कि वो डाउन साइड है, वो जाकर बैठ जाएगा क्योंकि वो हमारा वाटर के अंदर वो डिजोल्व नहीं हो रहा, एज इट इज़ बैठ जाएगा। जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक पानी में डालो, ठीक है, या मेटल है, मेटल पानी में डालो तो वो नीचे जाकर बैठ जाएगा, वो कभी मतलब वो वहाँ से घुल नहीं जाएगा। उसके बाद ट्रीपड मतलब ये जो उसका स्टैंड जो बोलते हैं, हमारी जो लैंग्वेज में उसको स्टैंड बोलते हैं, साइंस की लैंग्वेज में उसको ट्रीपड बोलते हैं। क्या वो ट्रीपड, उसके नीचे हमने बर्नर रखा हुआ है। बर्नर को अब हीट करना है इस तरह से जहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसको हमें क्या करना है, हीट करना है। तो नीचे से आप हीट करोगे तो स्लोली क्या होगा, वो पोटेशियम, देखो यहाँ पर है पोटेशियम परमैंगनेट डाला हुआ, तो उसका वाटर का कलर ले सके तो वो वाटर का कलर ले से, और वो पोटेशियम परमैंगनेट वो अनडिजोल्व है, डिजोल्व नहीं होगा। पर जैसा आप उसको हीट करोगे तो स्लोली आपको ऐसे ऐसे अंदर से कलर्स बाहर आते दिखाई देंगे। कहाँ पर आते, ऊपर साइड दिखाई देंगे, मीन्स वो नीचे से ऊपर साइड जाते हुए दिखाई देंगे। और ऊपर वाला जो वाटर है तो आपको देखोगे तो जज होगा, वो वाटर जो है वो क्या होगा, डाउन साइड आता हुआ दिखाई देगा। तो उससे पता क्या चलेगा कि जैसे कि जो हमारे वाटर जो मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ पर जा रहे हैं, वो अपर साइड जा रहे हैं, और जो हमारे कोल्ड वाले वो कहाँ पर आ रहे हैं, डाउन साइड आ रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, वो वाटर भी क्या होगा, वो हीट होगा, मीन्स वो क्या होगा, हीट होगा। और पूरी जो प्रोसेस होने के बाद वो पूरा वाटर हमारा हीट हो जाएगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई, जैसे कि भाई हीट दी नीचे देखो, यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल्स के साथ मैं बताऊँ कि जैसे ये बीकर है, ठीक है, जैसे बीकर आप राउंड शेप में देखो, इसमें ना वाटर है, ठीक है, हमने यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट डाला हुआ। जैसे हम हीट दे रहे हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या होगा, पिघल रहा है और ऊपर साइड जा रहा है, आपको दिखाई देगा ऐसे, यहाँ पर आपको देखो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो जो यहाँ से लाइटर, मतलब ये जब इसको हीट गरम करोगे, मतलब उसको हीट दोगे, उसके जो मॉलिक्यूल्स है लाइटर हो जाएंगे, मतलब वो लाइट हो जाएंगे। आपको पता है कि जो लाइट वस्तु है, चीज़ है, वो कहाँ पर जाएगी, अपर साइड जाएगी, तो अपर साइड जाएगी। और ऊपर वाला जो हमारा वाटर जो कोल्ड है उसको क्या करेगी, उसकी जगह पर वो जगह ले लेगी। मतलब यहाँ से जब मॉलिक्यूल्स अपर साइड गया तो अपर वाला डाउन साइड आ जाएगा, मीन्स कोल्ड वाला था वो कहाँ पर आएगा, डाउन साइड, और वो भी हमारा हीट होगा। इसी तरह से पूरे जो हमारे बीकर है उसके अंदर हमारी ये प्रोसेस चलती रहेगी। ये प्रोसेस को हम कन्वेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कन्वेंशन, मीन्स हॉट वाले जो पार्टिकल्स है वो अपर साइड जाएंगे और कोल्ड वाले वो नीचे आएंगे। आपने कभी देखा हो तो जब मम्मी आपका किसी सभी के घर में गीज़र की अवेलेबल नहीं होता, तो गीज़र अवेलेबल नहीं तो हम क्या करते, उसके बाउल के अंदर पानी हम उसको हीट करने रखते। आपने कभी देखा हो तो देखना, आप ट्राई करना। अब थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर मतलब ज़्यादा नहीं, ऐसा बाउल है, ठीक है, यहाँ पर हमने ढक्कन रखा हुआ है, अब यहाँ से पानी को हीट कर रहे हो तो ऊपर देखना थोड़ी देर बाद आपको पानी गर्म दिखाई देगा, ठीक है। बस थोड़ी देर 2 मिनट के बाद आपको ये इजीली नहीं लेना है, उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। और आप टच करोगे तो आपको पता चलेगा। बट आप उसको चलो आपको पता चला कि भाई चलो गर्म हो गया, 2 मिनट के बाद आप नहीं निकालते, ऊपर तो आपको सरफेस गर्म दिखा देगी, बट अब उसको गलती से किसी ने जल्दबाजी है तो बाहर ले लिया, तो नीचे वाला जो वाटर है ये क्या होगा, कोल्ड होगा। आपने कभी ये महसूस किया होगा, ठीक है। हम स्विमिंग पूल में भी करते हैं, स्विमिंग पूल में क्या होता है, ऊपर वाला जो वाटर समर में जाता है तो वो क्या होता है, कोल्ड हॉट होता है, और नीचे वाला जो वाटर मतलब वो क्या कोल्ड होता है, बिकॉज वो क्या हो, इसी तरह से वो क्या कर कन्वेंशन, मतलब हॉट वाले तो अपर साइड गए और अपर साइड जाएंगे तो यहाँ पर कुछ खाली जगह पड़ेगी, खाली जगह होगी तो वो यहाँ पर कोल्ड वाला आ जाएंगे। इसी तरह से ये हमारा प्रोसेस स्टार्ट रहेगा और पूरा हमारा वाटर हमारा क्या होगा, ये हमारा हीट होता रहेगा। तो ये जो वाटर हुआ द साइड मूव्स डाउन, द प्रोसेस ऑफ continuous till the whole water get heated. This mode of heat is transfer is known as a convection. मीन्स ये जो पूरा जो प्रोसेस हुआ कि जैसे कि हमने देखा when the water is heated, the water near to the flame get hot. Hot water rise up and cold water from the side moves down towards the source of heat is water also get hot and rise and water from the साइड मूव्स डाउन। मीन्स आपने देखा कि यहाँ से जैसे हमारा वाटर का मॉलिक्यूल्स हॉट हुआ तो अपर साइड जा रहा है, उस टाइम पर यहाँ पर खाली जगह हुई तो कोल्ड वाला आ जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ इन साइड, ये कब तक रहेगा, जब तक ये पूरे जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर जो पार्टिकल्स है जब तक गर्म नहीं होगा तब तक। द प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट हीटेड। ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, जब तक पूरा वाटर गर्म ना हो तब तक चलती रहेगी। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज अ कन्वेक्शन उसको हम बोलेंगे। दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जो पूरी प्रोसेस हुई उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन बोलेंगे। हाउ डज द
हीट ट्रैवल इन एयर। चलो अब तो ये बात की हमने लिक्विड की अंदर बात की। अब चलो आपको क्वेश्चन हो रहा है सर कि भाई ये हीट है हमारी एयर के अंदर कैसे ट्रैवल होगी, तो एयर के अंदर क्या होगा, कन्वेक्शन होगा या कंडक्टर या इंसुलेटर ऐसी कुछ बात होगी, तो नहीं, यहाँ पर कुछ डिफरेंट हो रहा है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइज, द एयर फ्रॉम द साइड कम इनटू द प्लेन, इन दिस वे द एयर गेट हीटेड, द फ्लोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया। मीन्स जब आपको पता है कि जब हमारा जब एयर के अंदर क्या होगा, जब उसको हीट करो तो हॉट वाली जो हीट है वो कहाँ पर जाएगी, अपर साइड जाएगी, और अपर साइड से जाएगी तो ऊपर जो कोल्ड है वो हीट कहाँ पर आएगी, मतलब कोल्ड एयर जो वो हमारी नीचे आएगी। इस तरह से यहाँ पर भी वो कन्वर्जेशन होगा। यहाँ पर आपको देखो एक्टिविटी दिया हुआ 4.9। तब यहाँ पर आपको भी केयरफुल ये करना है कि कैंडल लिया हुआ, कैंडल को हमने बर्न किया हुआ, कैंडल बर्न कर लो तो हमें हमारे 2 हैंड्स है। अब फॉर एग्जांपल हमारा लेफ्ट हैंड है, ये कैंडल के साइड में रखो, और एक अपर साइड हम क्या करेंगे, एक हमारा राइट हैंड रखेंगे, लेफ्ट साइड हमारा कैंडल के बाजू में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हमारा ऊपर। जैसे कैंडल हीट होगी तो हीट होगी क्या होगा, आपको जो अपर वाला जो हैंड है आपको क्या होगा, तो आपको हीट महसूस होगा, मतलब आपको ज़्यादा आपको गर्मी लगेगी। बट जैसे कंपेयर टू राइट साइड वाले, कंपेयर टू उसके जो साइड वाला जो हैंड है, जैसे कि हमारा लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, यहाँ पर आपको हीट महसूस जल्दी नहीं होगी, होगी तो वेरी रेयर में होगी, पर यहाँ पर आपको फास्टली होगी, आप तुरंत ही उसको वहाँ से हैंड ले लेंगे। तो पता क्या चला कि जैसे कि हमारे हीट एयर जो है, एयर के अंदर काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स है, जैसे हमने हीट किया तो वो मॉलिक्यूल्स कहाँ पर चले गए, अपर साइड चले गए, और जो हमारे कोल्ड वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ पर आ गए, डाउन साइड आ गए। इसीलिए डाउन साइड आ गए तो ये साइड में हमने एयर, साइड में जो हमने एयर रखा हुआ है उस पर आपको कोल्डनेस ही दिखाई देगी, हॉटनेस नहीं दिखाई देगी, थोड़े टाइम के बाद आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल हीट महसूस होने में 1 मिनट लग रहा है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 10 सेकंड ही लगेंगे, बिकॉज वो हॉट वाले मॉलिक्यूल्स कहाँ पर चले गए, अपर साइड। तो इसी तरह से हमारा क्या होता है, एयर के अंदर भी कन्वेक्शन होता है। Notice that toward the top air is get heated by convection. Therefore, the hand above the flame feel hot on the side. However, these are non-convection air does not as hot as at the top. Means उसकी कंपैरिजन में क्या है, ये इतना हॉट है नहीं। ठीक है, उसके बाद वाली जो बात है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कन्वेंशन अगर, आई होप आप लोग को पता चला होगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।